भक्तों, आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा के विषय में कुछ धार्मिक बातें और उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। इसका महत्व देखिए, सुनिए। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, मतलब माता लक्ष्मी इस धरती पर प्रकट हुई थी। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है। देखिए, सुनिए माता लक्ष्मी से संबंधित कथा शरद पूर्णिमा की। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गईं और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया। फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसी बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी इससे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांववासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। इति कथा समाप्ति। जय माता रानी की।